सुबह की सुनहरी धूप पूरे शहर में किरणें बिखेर रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठी चहचहाहट से नए दिन की शुरुआत कर रहे थे। आरती पूजा की थाली सजा रही थी। उधर बहू प्रिया किचन में चाय बना रही थी। तभी उसकी सास की आवाज सुनाई देती है। अरे प्रिया बेटा, यहाँ आना जरा। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, सावन का महीना चल रहा है, तो पूरे महीने जब तक सावन खत्म नहीं हो जाता, घर में ना तो चिकन बनेगा, ना अंडा आएगा, ना कोई तामसिक चीज, और ना ही कोई बाहर खाएगा। ये सिर्फ नियम नहीं है, हमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, इसलिए हम सब पूरे महीने सिर्फ सात्विक भोजन ही खाते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी, लेकिन ये आप मुझे आज क्यों बता रही हैं? कल मैंने तुम्हें विनय से कहते हुए सुन लिया था कि तुम्हें चिकन खाना है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें आज बता दूं। देखो बेटा, नियम सबके लिए बराबर हैं। मुझे भी कई चीजें पसंद है, लेकिन श्रद्धा सबसे ऊपर होती है। देखते ही देखते ये महीना भी निकल जाएगा। वैसे भी सावन का आधा महीना तो बीत ही चुका है। ये क्या मम्मी, मैं समझ गई। सास मंदिर चली जाती है। तब प्रिया अपने मन में। मैं तो समझ गई, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं? इतने दिनों से वैसे ही मैंने ना तो चिकन खाया है, ना अंडा खाया है। ऊपर से मम्मी जी ने मेरी बात भी सुन ली। अब तो उनकी नजर भी मेरे ऊपर रहेगी। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ कर भी नहीं सकती। सावन खत्म होने में भी अभी बहुत दिन बाकी है। तभी प्रिया का पति विनय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आता है। क्या हुआ प्रिया? इतने उदास क्यों दिख रही हो? उदास ना दिखूं तो और कैसे दिखूं? तुम्हें पता है ना मुझे चिकन खाना कितना पसंद है। और कल मैं तुमसे बोल भी रही थी, मम्मी जी ने हमारी बात सुन ली। अभी मम्मी जी मुझसे बोल रही थी कि जब तक सावन खत्म नहीं हो जाता तुम्हें चिकन अंडा कुछ नहीं खाना है। और सावन खत्म होने में तो भी आधा महीने से भी ज्यादा बाकी है। मेरा मेरा बहुत मन कर रहा है खाने को। पिन्ने मैं क्या करूँ? प्लीज कुछ तो बताओ। अरे प्रिया, अब कुछ ही दिन की तो बात है। किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लो। उसके बाद तुम्हें जितना खाना होगा उतना खाना, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब मम्मी की बात तो माननी ही पड़ेगी। हाँ पता है, तुम्हारे लिए तो बोलना बहुत आसान है ना। तुमको तो दाल रोटी में भी मजा आता है। अब मम्मी की भावनाओं का भी तो सम्मान करना चाहिए ना। देखते हैं। 2 दिन बाद दोपहर के समय प्रिया मोबाइल में चिकन की रेसिपी देखकर बोली। हे भगवान, ये लोग भी ना ऐसे ऐसे वीडियो क्यों डालते हैं? कोई चिकन फ्राइज बना रहा है, कोई तंदूरी, कोई बिरयानी, कोई कुछ कोई कुछ। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। 2 ही दिन ही तो हुए हैं और मेरी ये हालत हो गई। अगर पूरा महीना ऐसे चलते रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। इतने में ही प्रिया की ननद आती है। भाभी, मोबाइल में क्या देखकर बड़बड़ा रही हो? मुझे भी दिखाओ जरा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मोबाइल में रेसिपी देखकर अपना पेट भर रही थी। अरे वाह, चिकन का रेसिपी। आप समझ आया कि तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या करूं यार, मुझे चिकन बहुत पसंद है और मम्मी जी ने पूरा महीना खाने को मना किया है। तो बाहर जाकर खा लो ना भाभी। वैसे भी घर में किसी को पता नहीं चलेगा। मैं भी यही सोच रही थी, अगर कभी मम्मी जी मंदिर जाएं या किसी रिश्तेदार के घर जाएं तो मैं आराम से रेस्टोरेंट जाके चिकन खा सकती हूँ। लेकिन भाभी, अगर आप पकड़ी गई तो? अरे मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। पहले माउथ फ्रेशनर उठाऊंगी और फिर परफ्यूम लगाऊंगी। किसी को भनक तक नहीं लगेगी। दोनों ननद भाभी बात करते करते जोर जोर से हंसने लगी। उसी समय प्रिया की सास आरती अंदर से आवाज लगाती है। कहीं मम्मी जी ने हमारी बात सुन तो नहीं ली? पता नहीं भाभी, अब तो भगवान ही मालिक हैं। अगले दिन सुबह आरती अपनी बहू प्रिया से। मैं मंदिर जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। तुम घर का ध्यान रखना, और कोई जरूरी काम हो तो फोन कर देना। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आराम से जाइए, दर्शन कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। सास चली जाती। जैसे ही दरवाजा बंद होता है आरती खुशी से उछल पड़ती है। वाह, आज तो किस्मत ही खुल गई। पूरा घर खाली है और मम्मी भी कम से कम 2 घंटे बाद आएंगी। आज तो मजेदार चिकन खाकर ही वापस आऊंगी। वह अपने कमरे में जाके जल्दी जल्दी तैयार होती है, अच्छा सूट पहनती है और मेट्रो पकड़कर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है।
वेलकम मैडम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? आज तो दिल खोल कर ऑर्डर करूंगी। एक फुल चिकन बिरयानी, आधा तंदूरी चिकन, चिकन लॉलीपॉप और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जी मैडम, अभी लाइए। कुछ देर बाद वेटर खाना लाकर टेबल पर लगा देती है। वाह, यही तो असली खुशी है। कितने दिनों से मैंने नहीं खाया था। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आज मैं मन भर के खाऊंगी। प्रिया पूरे मजे से पूरा खाना खा जाती है। सच कहूं तो चिकन का स्वाद ही अलग होता है। घर पर दाल सब्जी खाकर तो मेरा मन ही नहीं भरता। अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मैं यहाँ बैठकर चिकन खाई हूँ तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब इन सब बातों का क्या, अब तो खा लिया। अभी उसकी नजर सामने पड़ती है और उसे लगता है कि किसी ने उसको देख लिया। अरे, अरे ये क्या? वो सामने से जो आंटी गई, कहीं वो मेरी कॉलोनी की तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है। वो यहाँ क्या करेंगी? प्रिया माउथ फ्रेशनर खा के हाथ धोती है और पेमेंट करके घर लौट आती है। घर पहुंचकर उसकी सास आगे प्रिया बेटा कहाँ गई थी? जी वो मम्मी जी, मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी। अच्छा ठीक है बेटा। प्रिया चुपचाप वहां से अपने बेडरूम में चली जाती है। 2 दिन बाद आज भी घर पे कोई नहीं है। क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर किया जाए। प्रिया एक बढ़िया से रेस्टोरेंट से चिकन ऑर्डर करती है और कुछ देर बाद डिलीवरी वाला चिकन का ऑर्डर लेकर प्रिया के दरवाजे पर आकर बेल बजाता है। प्रिया खाने का पार्सल लेके किचन में ले जाकर उसको प्लेट में लगाती है और बढ़िया चाव से खाने लगती है। और अब तो प्रिया का रोज का हो गया था। उसकी सास या तो मंदिर चली जाती या तो पड़ोस के किसी के घर चली जाती। जब घर पे कोई नहीं रहता तो वो चिकन ऑर्डर कर देती और बैठकर खा लेती। 2 दिन बाद आज भी मम्मी जी पड़ोस की आंटी के साथ मार्केट चली गई हैं, तो क्यों ना मैं चिकन ऑर्डर कर लूं और खा लूंगी जब तक वो आएंगी तब तक। प्रिया खाना ऑर्डर कर देती है और कुछ देर बाद प्रिया की सास आरती आ जाती है। मम्मी मम्मी जी, आप इतना जल्दी मार्केट से कैसे आ गई? अरे इतना क्या हड़बड़ा रही है? कोई भूत देख लिया है क्या? मार्केट से इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि मैं अपना बटुआ ले जाना भूल गई थी, इसलिए कोई शॉपिंग ही नहीं कर पाई और मार्केट से आना पड़ा। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो चिकन ऑर्डर कर दिया है और वो डिलीवरी वाला तो लेके आता ही होगा। मुझे क्या पता था मम्मी इतनी जल्दी आ जाएंगी। हे भगवान, आप भी मुझसे नाराज हो गए क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो भगवान जी प्लीज। अरे क्या हुआ, बोलेगी अब या ऐसे चुपचाप खड़ी रहेगी भूत की तरह? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस ऐसे ही। तभी दरवाजे पर फूड डिलीवरी वाला आ जाता है। मैडम, आपका पार्सल। ये क्या बहू, ये क्या है? जब हम सब घर पे नहीं रहते तो तू चिकन मंगा के खाती है। अरे तुझ पे बहुत भरोसा किया था हमने और तूने इसका ये सिला दिया। तुझसे मैंने पहले ही कहा था बहू कि 1 महीना रुक जा, उसके बाद जितना खाना होगा खा लेना, लेकिन तेरे तो दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। आरती प्रिया को खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी डिलीवरी वाला दरवाजे पर आता है। अरे मैडम माफ करना, वो खाने का पार्सल में गलत जगह डिलीवर कर गया। मुझे दूसरी जगह देना था और मैं यहाँ देके चला गया। आप मुझे वापस कर दी थी। वो थोड़ा 31 और बारे में मुझे कंफ्यूजन हो गया। प्रिया उसको पार्सल दे देती है और वो वहां से चला जाता है। उसी वक्त प्रिया की ननद आ जाती है। मम्मी, आप भाभी को इतना जोर जोर से क्यों डांट रही हो? घर के बाहर तक सुनाई दे रहा है। तब प्रिया मम्मी वो पार्सल मेरा नहीं था, वो किसी और का था और तब से आप मुझे सुना रही हो। अरे तो सावन के महीने में कोई डिलीवरी वाला चिकन लेके आ धमकेगा तो क्या तेरी आरती उतारूंगी? तू ही तो घर पे थी। तेरे ही ऊपर तो सक जाएगा ना कि तूने ही मंगाया होगा। वो तो अच्छी बात है, तूने नहीं मंगाया तो माफ कर दे बेटा, ज्यादा ही बोल दिया मैंने। इतना बोलकर आरती अंदर चली जाती है। सास के जाने के बाद प्रिया हाय, आज तो मैं बाल बाल बची। लेकिन लेकिन वो डिलीवरी वाला वापस पार्सल लेके क्यों चला गया? बल्कि मैंने ही मंगाया था और बिल्कुल सही पते पे आया था वो देने। अरे भाभी, वो मैंने ही डिलीवरी वाले को वापस भेजा था। वो जब मैं घर आ रही थी ना वापस, तब मैंने माँ को आते हुए देख लिया और उसके पीछे डिलीवरी वाले को। तभी मैं समझ गई कि आपने कुछ मंगाया है और चिकन ही होगा और आज तो आप पकड़ी जाएंगी। तो मैं ही जाके डिलीवरी वाले से बोला कि भैया आप जाके वापस पार्सल ले लीजिए और बोल दीजिए कि ये किसी और का है। तब वो आया था। वाह, आज तुमने मुझे बचा लिया। ऐसी ननद भगवान सबको दें। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन
आरती मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन शांति मिली। अरे आरती, तुम तो पूरा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो और तुम्हारी बहू वहाँ रेस्टोरेंट में जाके चिकन खाती है। बताओ भला क्या क्या हो रहा है आजकल। तुम्हें तो अपनी बहू पे तो थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। या हमारी बहू है, पूरे सावन में उन्होंने चिकन की तरफ देखा भी नहीं। अरे ये क्या कह रही है तू? मेरे बहू पर इतना झूठा झूठा इल्जाम लगाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ मेरी बहू जाती है चिकन खाने? मेरी बहू तो घर पे ही रहती है। अरे भाई, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हारी बहू के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा है। अरे तो खाना ही तो खा रही थी, इसका मतलब थोड़ी ही वो चिकन खा रही थी। तो एक काम करना, खुद ही जाके अपने बहू से पूछ ले कि उस दिन वो रेस्टोरेंट में क्या खाने गई थी। आरती वहां से घर की तरफ चली जाती है। उधर प्रिया किचन में खाना बना रही थी और अपने मन में कुछ बड़बड़ा रही थी। हरी सब्जियों और घर के खानों का बात ही अलग है, खाया ही नहीं जाता। ये भी कोई खाने की चीज है? ना इसमें कोई टेस्ट, ना कुछ, ना मजा आता है। तभी उसकी सास आरती किचन में आती है और प्रिया से बोलती है। मंदिर से घर आते समय कॉलोनी में मुझे वो शांति मिली। वो बता रही थी कि तुम्हारी बहू रेस्टोरेंट में चिकन खा रही थी। मैंने उसे मना किया तो कह रही जाके अपने बहू से पूछ लो। चल बता बहू, क्या बात सही है? क्या तू चिकन खाने गई थी रेस्टोरेंट में? जी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा बहुत मन था खाने का और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मम्मी जी। अरे अब क्या सुनूं? जब सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, मुझे सबसे ज्यादा दुखी इस बात का है कि तूने मुझसे झूठ बोला, मुझसे बातें छिपाई, मेरे मना करने के बाद भी तू खाने गई। अगर तुझे खाना ही था तो मुझसे साफ साफ बोल देती। चोरी छिपे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मन तो हर इंसान का कुछ ना कुछ करने का होता है, लेकिन परिवार में रहने का मतलब है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। आज तुमने सिर्फ नियम नहीं तोड़ा, मेरे भरोसे को भी तोड़ दिया है। मम्मी जी मुझे माफ कर दो मम्मी जी। माफी मांगना आसान है, लेकिन भरोसा जीतना समय लगता है। याद रखना बहू, रिश्ते प्यार से चलते हैं, लेकिन टिकते विश्वास पर हैं। आज अगर तुमने छोटी बात छिपा ली तो कल बड़ी बात भी छिपाना आसान लगेगा तुमको। उसी समय प्रिया का पति विनय और उसकी ननद आ जाती है। क्या हुआ मम्मी? अपने बीवी से पूछ, मेरे मंदिर जाते ही रेस्टोरेंट में जाके चिकन खाती है। विनय कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि ये बात वो पहले से ही जानता था। मम्मी, मम्मी मैं शर्मिंदा हूँ। आज समझ आ गया कि स्वाद कुछ मिनट का होता है, लेकिन अपनों का विश्वास सबसे कीमती होता है। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी आप दोनों से कुछ नहीं छिपाऊंगी। बस एक बार मौका दे दो मम्मी। हाँ मम्मी, आप भाभी को माफ कर दो। भाभी की ये पहली गलती है शादी के बाद। भाभी थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाई अपने आप पे, तो चलो ठीक है बहू, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। गलती से सीख लेना सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन अब इस गलती को दोबारा मत दोहराना। सावन खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन बाकी है, तो अपने आप पे कंट्रोल कर लो। एक बार सावन खत्म हो जाए फिर जितना मन हो उतना खाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये सुनकर प्रिया को थोड़ी राहत मिलती है, पर वो ठान लेती है कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि उसको सास को बुरा लगे, और सब खुश हो जाते हैं।